बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ सिवैयों की रेसिपी। ईद स्पेशल सिवैयाँ जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। यकीन जाने अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सबको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बहुत जल्दी जल्दी बन के ये तैयार हो जाती हैं। इसका लुक देखें, ये कितना ज़्यादा क्रीमी है और सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हुई है बहुत कम सामान से। इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और इसके जायके में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास सिवैयाँ हैं जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। ये ज़्यादा बॉयल नहीं करनी है हमने, बस तकरीबन सिवैयों पर भी डिपेंड करता है। अगर थोड़ी मोटी हैं तो ज़्यादा टाइम लेगी, अगर बारीक हैं तो कम। दूसरी तरफ मेरे पास 3 पाव के करीब दूध है। फुल फैट मिल्क है। आप इसके अंदर मलाई देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा है। अब मैं इंतज़ार करूँगी कि ये उबल जाए। ये अच्छे तरीके से उबल रहा है, बस मुझे ऐसा ही चाहिए था। अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसे थोड़ा-सा कुक कर लेना है, पका लेना है ताकि ये थोड़ा-सा कम हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर इलायची ऐड कर दी है, किशमिश ऐड की है, गरी ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। आप जो ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद मैंने चीनी ऐड कर दी है। 1 प्याले के करीब मेरे पास चीनी थी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मेरे पास कुछ नट्स वग़ैरह हैं, बादाम वग़ैरह, मैंने उन्हें थोड़ा-सा बारीक काट लिया है, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने अगेन इसे मिक्स कर लेना है और फिर अब इसके बाद हमारा मेन प्रोसेस आएगा। अखरोट है मेरे पास, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। अब जो सेवइयाँ हैं मेरे पास, वो मैंने इस मिल्क के अंदर ऐड कर दी है। ये पहले से ही उबली हुई है, तो ये जल्दी बन के रेडी हो जाएँगी, बिल्कुल जल्दी-जल्दी। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही करीमी बन के ये रेडी होती है, यकीन जाने। अगर ये ईद पर भी आप बना सकते हैं। अगर घर में दावत है, तो भी आप इसे बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा-सा मैं इसे कुक कर लूँगी ताकि इसका जो टेक्सचर है, इसका जो लुक है और इसका जो टेस्ट है, दोनों क्रीमी हों। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो फाइनली पक चुके हैं और मैंने थोड़ा-सा उसे ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पर। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे सर्व करें, जिस बर्तन में चाहें, प्लेट में करना चाहें आप। तो मेरे पास यहाँ पर मिट्टी की जो देगची होती है, मुझे नहीं पता इसका नाम कुछ और भी है, सो मुझे वो नाम नहीं पता, लेकिन इसके अंदर मैं इसे सर्व कर चुकी हूँ। तो आपको आज की इस स्पेशल की रेसिपी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।